हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पर्वत पठार और पहाड़ देखेंगे। अगर पर्वत पठार और पहाड़ की अगर अंतर की अगर बात करें तो इसके आकार, ऊंचाई और भूगर्भिक संरचना में दिखाई देता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो पर्वत जो है, पर्वत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे ढाल जो है इसका सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। इसकी ढालान जो है सबसे तीव्र होता है। इसकी अपेक्षा अगर हम लोग यहाँ पहाड़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है पर्वतों की अपेक्षा कम होता है और इसकी ढलानें ज़्यादा तीव्र नहीं होती। अगर हम लोग पठार की बात करें तो पठार का अगर हम लोग आकृति की बात करें तो इसकी जो आकृति है कहें तो पर्वतों का यह एक हिस्सा, एक भाग होता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे तो ज़मीन के अंदर और कहीं कहीं ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखेंगे, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो हम देख रहे हैं 3 राज्यों में इसका विस्तार दिखाई देता है। इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में दिखाई देता है। आप दिल्ली के करीब में देखेंगे तो ये हरियाणा हो जाएगा और ये है आपका राजस्थान और ये है गुजरात। लगभग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे, राजस्थान में है। लगभग इस अरावली का 80% भाग जो है, 80% भाग अकेले राजस्थान में है ना, अकेले राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रृंखला का। और यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग राजस्थान में ही है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना। ये पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यही जो अरावली पर्वत हमें दिख रहा है, इसी अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो चोटी है, इसी ऊंचे चोटी को हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर नाम का एक मूवी आया हुआ था हॉलीवुड में, है ना। और इस गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर हो जाता है ना। यही है, यही गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर हो जाता है, 22 मीटर। और अरावली पर्वत का यह सबसे सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, है ना। पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, क्या भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। राज्य में विस्तार के बारे में भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के किन राज्यों में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है ना। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विस्तार है और इसका विस्तार यहाँ पर हरियाणा और गुजरात में भी दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नर्मदा और ताप्ती, है ना। ये नर्मदा नदी हो जाएगा, है ना, और ये ताप्ती नदी है ना। यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखेंगे हम लोग तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में, है ना, नर्मदा और ताप्ती के बीच में यही सतपुड़ा श्रृंखला हो जाता है आपका, है ना। नर्मदा और ताप्ती के बीच में देखेंगे हम लोग तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाता है। यानी कि इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ कहलाती है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर हो जाएगा, है ना। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, कभी कभी ये सवाल पूछता है कि बताइए नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। कई बार ये सवाल पूछा गया है। यही नर्मदा और ताप्ती हम लोग देख रहे हैं। ये नर्मदा और ताप्ती जो है पूर्व से होकर ये पश्चिम में इस नदियों का प्रवाह होता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह अरब सागर में जाकर के गिर जाता है ना। और यही नर्मदा और ताप्ती के मध्य में एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसे जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये भाग आपका जो है ये बिंद का हो जाता है। पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, तो बिंद और सतपुड़ा के मध्य में हो जाएगा, है ना। बिंद और सतपुड़ा के मध्य में हो जाता है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैकाल पर्वत श्रृंखला, और मैकाल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक, है ना। अमरकंटक है और अमरकंटक से नर्मदा जो नदी है उसका
उद्गम कहा जाता है। और बिहार में एक सोन नदी है जो अमरकंटक से ही है ना उद्गमित है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है 1036 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है गिर पहाड़ियाँ, है ना। गिर पहाड़ियों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहीं पर है गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है यहाँ पे। और सबसे वीवीआई जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है ना। ये जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, यह राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में पड़ेगा। और एशियाई शेरों के लिए सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध उद्यान हो जाता है। कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे अजंता पर्वत श्रेणी हम लोग देखेंगे तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ना। ये देखेंगे हम लोग तो ये अजंता जो श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी, यह जो क्षेत्र है इसका, यह महाराष्ट्र में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत। और यहाँ पे नीलगिरी की पर्वत है, या नीलगिरी की पर्वत। और उसके जब दक्षिण में हम लोग जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तो इलायची पहाड़ी, कार्डामम की पहाड़ी है ना। और इसी कार्डामम आप देखिएगा यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आपको इलायची की खेती यहाँ पर देखने को मिलेगा इन पहाड़ियों में, है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। यही नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन स्थल हो जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। कई बार यह सवाल पूछा है कि डोडा बेटा जो है यह सबसे सर्वोच्च जो चोटी है किसका भाग हो जाता है, किस पर्वत श्रेणी का भाग हो जाएगा डोडा बेटा? तो यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी का भाग हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है ना, 2637 मीटर है। और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। सह्याद्री की पहाड़ियाँ यहाँ पे पश्चिमी घाट है ना। और यहाँ पर देखिए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड्डी कहलाती है, जिसको अनामुद्दी भी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, है ना। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई, है ना। अन्नामलाई की जो पहाड़ियों पर स्थित है, जिसको हम लोग अनाई मुड्डी कहते हैं। और इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में स्थित है ना। इलायची की जो पहाड़ियाँ है मुख्यतः कहाँ पर? तो केरल में स्थित है, जो कि इलायची के लिए सबसे ज़्यादा ये मशहूर हो जाता है, इलायची के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। यहाँ लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है नारचू, जिसका नाम नारचू है। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी नारचू, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर हो जाएगा, है ना, 752 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जिसका ऊंचाई 737 मीटर हो जाता है ना, 737 मीटर है। और ये सैडल पीक कहाँ पे है? तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसी तरह से नारचू के बारे में पूछा जा सकता है कि नारचू कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप की समूह की सर्वोच्च ये चोटी हो जाती है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेघालय में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है गारो खासी जयंतिया। ये मेघालय में है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये सेवन सिस्टर है। सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर के क्षेत्र के नाम से है, हम लोग जानते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग ये मेघालय का क्षेत्र देख रहे हैं, ये मेघालय हो जाएगा। और यहीं पर गारो खासी जयंतिया पाई जाती है, पहाड़ियाँ जो है यहीं पर। और यहीं पर दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। मासिन राम यहीं पर स्थित है ना। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। नागालैंड में देखेंगे तो नागा पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है और यही है नागालैंड। और नागालैंड में है ना, नागालैंड में यहीं पर है ना
नागा पहाड़ियाँ है नागालैंड में। उसके बाद मिजोरम देखिए तो मिजो पहाड़ियाँ यहीं पर है, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ यहीं पर है। और अरुणाचल प्रदेश का जो भाग हम देख रहे हैं, एक तरफ से यह भूटान से इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जुड़ा है और चीन के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर म्यांमार के साथ इसका सीमा साझा करता है। यानी कि 3 देशों के साथ इसका सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे डाफला और मिश्मी की पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलती है ना, डाफला और मिश्मी की। चलिए, दर्रा क्या होता है ना। अगर दर्रा की बात करें तो 2 पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते को हम लोग दर्रा कहते हैं, है ना। जैसे भारत और नेपाल के बीच में भी है दर्रा, जहाँ से आने जाने का रास्ता जो है वह सुगम होता है। 2 पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को हम लोग दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है ना, आवागमन किया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो क्षेत्र है ये लद्दाख का क्षेत्र हो जाता है और ये कश्मीर का क्षेत्र है ना। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में। पहले राज्य थे, अब यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक हो जाएगा लद्दाख और दूसरा हो जाता है कश्मीर। लद्दाख में आप देख सकते हैं, इसी लद्दाख में ही आपका काराकोरम दर्रा पाई जाती है। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है, यही है काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर हो जाता है। और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है ना। ये जो भारत जो दर्रा हम लोग दिख रहे हैं, यह चीन के साथ इसको जोड़ने का काम करता है। और यही काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है और यह भारत की सबसे, है ना, भारत की सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जम्मू कश्मीर में देखते हैं। और जम्मू कश्मीर में देखिए ये है बुर्जिल दर्रा है, और एक हो जाएगा जोजिला दर्रा और एक हो जाएगा बनिहाल दर्रा, है ना। बनिहाल दर्रा इसे हम लोग देख रहे हैं, ये जोजिला दर्रा है और ये बुर्जिल दर्रा हो जाता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो है ना पीओके में है, जो पीओके में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। और जोजिला दर्रा जो है, यह जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। और यही जो है बनिहाल दर्रा है, यही बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ना। जम्मू को श्रीनगर से यह जोड़ता है। क्या कोई बात नहीं, बहुत हरासमेंट हो गया। चलिए मिलते हैं आपसे, चलिए ना पानी दे दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में देखिए रोहतांग दर्रा हो जाएगा। रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यही है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ये है रोहतांग दर्रा। और एक दर्रा हो जाएगा जिसका नाम है बारालाचा दर्रा, और एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। ये जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है ना। यही है आपका लद्दाख का क्षेत्र, और यही बारालाचा दर्रा है, यही हिमाचल प्रदेश को किससे, लद्दाख से जोड़ता है या, है ना। और सिपकिल्ला दर्रा जो देख रहे हैं हम लोग, यह सिपकिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत के साथ इसको, है ना, तिब्बत के साथ यह जोड़ता है यहाँ पे। और सिपकिल्ला दर्रा जो देख रहे हैं, 3 दर्रा को याद रखिए। अक्सर ये पूछता है कि रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और ये सिपकिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है ना। भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाता है। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड में जो दर्रा है उसके बारे में देखेंगे। जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बाद जो ये क्षेत्र हमें ये मैप में दिख रहा है, यही उत्तराखंड हो जाता है। और यहीं से हमें गंगोत्री नदी निकलती है ना, यहीं से
इसी गंगोत्री से, यहीं पे गंगोत्री है और यहीं से गंगा नदी निकलती है ना। तो यहाँ पे उत्तराखंड में देखेंगे एक है मानादरा, नीति दरा, आप देख रहे हैं यही है मानादरा और नीति दरा है, और लिपुलेख दरा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख दरा की अगर हम लोग बात करें तो यह दरा जो है कैलाश पर्वत, कैलाश जो मानसरोवर जाने के लिए जो रास्ता बनाता है, खासकर यात्री लोग जब जाते हैं यहाँ पे भ्रमण करने के लिए, उनके लिए सबसे सुलभ जो मार्ग है ये तैयार कराता है लिपुलेख दरा। और इसी दरा से ये लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लिपुलेख दरा से। तो 3 दरा उत्तराखंड में है, माना दरा, नीति दरा और लिपुलेख दरा, 3 दरा है ना। माना दरा, नीति दरा और लिपुलेख दरा है। और यही लिपुलेख दरा जो है, इसी दरा के माध्यम से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और ये दरा उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं यहीं एक बोमडीला दरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसको याद रखिए 2 बार 4 बार, मैप के माध्यम से अगर याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, है ना। बोमडीला दरा हो जाता है, यांग्याप दर्रा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और एक दिफू दरा है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे तुजू दरा है, ये तुजू दरा मणिपुर में स्थित है, तुजू दरा, है ना। तुजू दरा कहाँ पे है, तो मणिपुर में स्थित है। और सिक्किम में आप देखते होंगे, सिक्किम में नाथुला दरा है और जेलेपला दरा हो जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि नाथुला दरा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में हो जाएगा, है ना, ये सिक्किम में हो जाएगा। जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में हो जाएगा। और एक दर्रा यांग्याप दर्रा जो है पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर तुजू दर्रा एक बार पूछा हुआ था, ये मणिपुर में हो जाता है ना। तो इस तरह से दर्रा याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे दक्षिण भारत में, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थाल घाट, है ना, थाल घाट दरा है, भोर घाट दरा है ना, पाल घाट दरा और सेनकोट्टा दरा जो हम लोग केरल में देख रहे हैं, है ना। ये दरा है पाल घाट दरा और सेनकोट्टा दरा हो जाएगा। थाल घाट और भोर घाट का क्षेत्र भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, है ना। चलिए तो दर्रा जो है खास करके हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो देख रहे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इसके बाद मिट्टी करते हैं, क्योंकि मिट्टी से प्रश्न पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।